बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोटचूठा की बस्ती हबीबुल्ला बज़दार हुई तबाही का शिकार। मानका केनाल में शगाफ पड़ने से 50 से जायद घर ज़ेरे आब आ गए हैं। सैकड़ों बेघर अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। 70 एकड़ से जायद गंदम की फसल तबाह हो गई। महकमा अनहार ख्वाब गफलत से बेदार ना हो सकी। शहरियों की वज़ीर लाला से इमदाद की अपील है। शहरियों ने सीएम पंजाब से इमदाद की अपील की है। 70 एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल तबाह हो गई है। 50 से जायद घर दरियाब आ गए हैं। सैकड़ों बेघर अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए हैं। ये मनाजर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ताहद्दे निगाह पानी जो है वो बस्तियों में दाखिल हो चुका है। स्कूल के मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। बस्तियां दरियाब आ गई हैं। 50 से जायद घर जो हैं वो दरियाब आए हैं। सैकड़ों बेघर अफराद खुले आसमान तले पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर लेते हैं। राना सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। राना सलीम, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है इस वक्त? तहसील कोटचूठा के इलाके बस्ती हबीब बुज़दार में मौजूद हूँ, जहाँ पर रात मानका कैनाल टूटने से जो नहर है उसका सारा पानी यहाँ पर बस्ती हबीबुल्ला बुज़दार में आ गया है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त देख सकते हैं कच्चे घर जो है वो पानी की जद में आ चुके हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर 70 एकड़ से जायद जो काश्ता फसल है गंदम की वो भी पानी ने तबाह करके रख दिया। यहाँ पर बदकिस्मती से अभी तक महकमा अनहार का भी कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। हमारे साथ यहाँ पर मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी दसो क्यों नहीं महकमा अनहार ले आई था? बस्ती बुड़ गई है, सारा फसला बुड़ गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं रोई टीम का शुक्रिया अदा करे कि उन्हें सारी आवाज़ को लबैक किए और सबके ने पहले ही पहुँच चुके हैं। मैं शुक्रिया अदा करे रोई न्यूज़ टीम का। ये सारी गफलत महकमा अनहार दी है कि उन्हें दी गफलत की वजह कने एक काम सारा थिया गया। रात उन्हें को 2-1 के दरमियान असा कॉल भी कीते कि गेट बंद किया वने, लेकिन उन्हें कोई एक्शन ही नहीं किया। उन्हें असा को आप आके कि तुसा खुद वनो गेट बंद करो। ये बस्ती वाले सारे नौजवान बुजुर्ग मिल के कहे चाकनी अपने जे औजार है सारे चाकनी वन के उन्हें बंद किए गेट भी, और इन्हें जितना बंद टूट फूट का शिकार है उन्हें को भी असा खुद वन के बदया होता। और उनके अलावा इतना चंगा भला नुकसान थी गया। गंदम की जी काश्त थी 70 एकड़ गंदम, वो भी सारा 70 कने भी ज्यादा वो भी उनका भी नुकसान थी गया। 40 कने 50 इतना कच्चे घर सामने दिखा सकते कैमरामैन, वो भी सारे ढह गए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है इन भी पानी पे गया। बस्ती हबीबुल्ला बुज़दार। जी बिल्कुल, महकमा अनहार की गफलत के बायस यहाँ पर सैकड़ों घरानों के हज़ारों अफराद जो हैं वो रात से अजियत में मुब्तला है। मुतालबा किया जा रहा है मकीनों की तरफ से कि यहाँ पर महकमा अनहार और तहसील। बहुत शुक्रिया असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावल नगर में इलाका मजिस्ट्रेट की निगरानी में एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई करते हुए सेक्रेटरी आरटीए ब्रांच में तैनात एहलकार इम्तियाज को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से रिश्वत में लिए गए 8500 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। मजीद जान लेते हैं कासिम अली शेख से, जो इस वक्त सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन इरफान अकबर के साथ मौजूद है। कासिम, कामयाब कार्रवाई से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इलाका मजिस्ट्रेट की निगरानी में एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और आरटीए सेक्रेटरी के एहलकार को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई की क्या तफसीलात है? मेरे साथ इसमें मौजूद हैं सीईओ एंटी करप्शन इरफान अकबर साहब, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा ये जो कार्रवाई है इसकी क्या तफसीलात है, कितनी जो है रिश्वत बरामद हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज सुबह में इरफान नामी बंदे ने थाने पर इतला दी कि आरटी सेक्रेटरी ऑफिस में एक इम्तियाज नामी कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है, और मेरा जायज़ काम है जो कि मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली का रूट बनवाने के लिए रिव्यू कराने के लिए उसको एप्लीकेशन आरटी सेक्रेटरी के ऑफिस दी है, तो उसके वो कहता है कि मुझे 8500 रुपये बतौर रिश्वत दें, तब मैं इस ऑफिस से आपका काम होने दूंगा, वरना आपका काम नहीं होना। तो मैं उसको रिश्वत नहीं देना चाहता। तो मैंने जैसे एसओपी है एंटी करप्शन की सेशन जैसे आपको दरखास्त दी, उन्होंने इलाका मजिस्ट्रेट साहब को साथ मेरे साथ रवाना किया। मौके पर हमने रेड हैंडेड उसे पकड़ा तो इम्तियाज के पास से हमें 8500 रुपया रिश्वत की रकम बरामद हुई। जब आरटी साहब से मैंने पूछा कि आपकी क्या एसओपी है, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर सिर्फ चलान जो होता है वो काट कर कंप्यूटर पर दर्ज करके देते हैं और बैंक में ये फीस जमा होती है। कोई भी एहलकार फीस की मद में कोई पैसे नहीं ले सकता। तो ये इसने बतौर रिश्वत पैसे लिए थे जो कि बरामद हो चुके हैं और मुकदमा भी इसके खिलाफ दर्ज हो गया है और इसको हमने अरेस्ट भी कर लिया है। बाकी इसका इंशाल्लाह हम जो रिमांड हासिल करेंगे और बाकी जो कासरान है जो इसमें मुलविस है बाकी अफराद उनके खिलाफ भी तफ्तीश का जो दायरा वसी किया जाएगा।
जी बिल्कुल, तफ्तीश का दायरा मजीद वसी की जाएगा। ये थे सर्कल ऑफिसर सही इरफान। कासिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कि जिला इंतजामिया का खाद की जखीरा अंदोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। जलालपुर पीरवाला में जखीरा की गई 165 बोरियां खाद की बरामद कर ली गई हैं। 300 से ज्यादा बोरियां यूरिया और डीएपी की बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। जिला इंतजामिया का खाद की जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जलालपुर पीरावाला में जखीरा की गई 165 बोरी खाद बरामद कर ली गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं गोहर रहमान से। जी गोहर रहमान, बताइएगा क्रैकडाउन किया गया? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की खसूसी हिदायत पर मुल्तान की जिला इंतजामिया की जानिब से खाद की सरकारी मसरूफियत पर फराहमी के हवाले से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से आज जो कार्रवाई की गई है उसमें छापा मारा गया है। 165 से ज्यादा जो बोरियां थी खाद की वो भी बरामद कर ली गई है, जिस पर गोदाम को जो है सील कर दिया गया। जबकि एक और जगह पर कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद की जानिब से कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा गोदाम में जो बोरियां पड़ी थी वहां पर कार्रवाई की गई। इसमें भी गोदाम को सील कर दिया गया है, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की हिदायत पर जो है मुल्तान में जो रोजाना की बुनियाद पर जो खाद के स्टॉक करने वाले हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खसूसी तौर पर जो है कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। जी बेहतर, गोहर रहमान आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर शहर में खाद नायाब हो गई है। खाद ब्लैक में फरोख्त की जाने लगी। किसानों का गला मंडी बहावलपुर में किसानों का एहतजाज भी जारी है। बहावलपुर शहर में खाद नायाब हो गई है, खाद ब्लैक में बिकने लगी है। किसानों का गल्ला मंडी बहावलपुर में एहतजाज जारी है। महमूद जहीर से जान लेते हैं। महमूद, बताइए। बहावलपुर शहर में कहा जा रहा है कि खाद हर जगह मुयस्सर है और किसान इस हवाले से खुश हैं, लेकिन हम इस वक्त जहां मौजूद है ये गल्ला मंडी बहावलपुर है जहां पर खाद मिलती है। यहां पर तस्वीर का दूसरा रुख नजर आ रहा है, किसान तंग है। आप अगर देख सके इस वक्त कितने सारे किसान जो हैं वो इस वक्त खाद के लिए लाइनों में मौजूद है। भाई आप लोग लाइनों में क्यों मौजूद है? खाद तो हर जगह मुयस्सर। खाद 4 बजे से खड़े हैं, खाद नहीं मिल रही। क्या कह रहे हैं? जी जी जी, खाद नहीं मिल रही। पता नहीं, पूछे ना इनसे, हमें क्यों नहीं मिल रही। हाँ, पूछे इनसे खाद क्यों नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही सर? क्या उन्होंने बंदे खड़े ने, जेड़ा उन्होंने पैसे देने, उन्होंने पर्ची कटवा देने, बाकी लाइन जेड़े खड़े खड़े। अच्छा, आप लोग कहते थे कि वो ट्राले लेके जा रहे हैं, लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? कितना जा रहे हैं? क्या मामला, क्या आप बताइए। सर मसला ये है कि ये ताजिर लोगों ने ब्लैक की हुई है खाद को, किसी लोगों को फार्मर को खाद मिल नहीं रही, फार्मर से बदमाशी की जा रही है। फार्मर बेचारे जब आते हैं इधर लाइनें लग लग के वापस चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि कल आना परसों आना। इन्होंने महकमा ने इधर नंबर अपने दिए हुए हैं कि हमारे लोगों से रब्ता करें, हमारे से एसी साहब से रब्ता करें, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब एग्रीकल्चर से रब्ता करें। जब एसी साहब से रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं महकमा ज़राअत वाल से रब्ता करें, महकमा ज़राअत वाल से रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि एसी साहब रब्ता करते हैं, एसी साहब कॉल नहीं सुनते। जब अगले दिन, एक दिन पहले की बात है, जब लोग आए हैं तो इधर इनके तहसीलदार साहब आए हुए थे। तहसीलदार साहब को कहा गया कि हमें खाद महंगी दी जा रही है। तहसीलदार साहब उनके पास गया, उन्होंने कहा है कि क्यों महंगी दे रहे हो। उन्होंने कहा सर हम इसे ओरिजिनल रेट पे, सरकारी रेट पे देते हैं। जब वो वापस चले गए तो तहसीलदार साहब को उन्होंने उस फार्मर को कहते हैं कि जाओ तहसीलदार साहब के घर से ले आओ, हम नहीं देते। आप क्या कहते हैं, महंगी भी मिल रही है और मिल भी नहीं रही? नहीं मिल रही नहीं है, पैसे लेके आए हुए हैं फिर भी नहीं मिल रही। क्या कहते हैं, ज्यादा रेट पे? नहीं सर, लाइन लगो। 12 बजे सर दुकान खोलते हैं, 1:30 बजे बंद हो जाती है। ये कोई 16 मुल्क का कानून है? कोई कहाँ है इमरान खान जो कहते हैं आइन और कानून दिखाया ना? मैं वो तो कहते हैं किसान खुशहाल है। कौन सा खुशहाल है सर? जब से ये हुकूमत आई है हमारे तो कर्जे नहीं उतर रहे। क्या कहते हैं? मैं क्या त्रीजा जा रहा है, खाद नहीं मिलती, खड़ खड़ थक बने बस घंटा 2 घंटे बानन घंटे 2 घंटे बाद कल चले बेलन अदन टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया जी, यहाँ पर लोगों को खाद नहीं मिल रही है जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जितने जमींदार हैं 2-2 4-4 करोड़ प्रॉपर्टी के मालिक और फकीरों की तरह लाइन लगो, ये हमारी इज्जत है जमींदारों की। 2 बोरियां ये 2 बोरी के लिए सिर्फ हम लाइन लगे और हमारी प्रॉपर्टी 3-3 करोड़ की है। जी बिल्कुल ठीक है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर इस हवाले से शिकवा करना है कि कहीं पे भी हमें खाद की फराहमी नहीं की जा रही, जबकि हुकूमती या जिला इंतजामिया के दावे है कि जी हर तरफ खाद में। महमूद जहीर आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक कर लेते हैं रहीम खान का, जहां पर सरकारी निर्ख पर खाद की दस्तयाबी के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। डीसी नुमान यूसुफ का कहना है कि किसानों को कंट्रोल रेट पर खाद की दस्तयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। किसान किसी भी शिकायत पर कंट्रोल रूम से राबता कर सकते हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी बताइएगा।
گندم کی بجائی کی جا رہی ہے اور اس وقت گندم اور زمین کو کھاد کی بہت ضرورت ہے اور کھاد اس وقت بلیک مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، مگر ضلع انتظامیہ کی طرف سے بلیک مارکیٹنگ کو روکا جا رہا ہے تاکہ جو مقررہ نرخ ہے وہاں پر کسانوں کو یوریا مل سکے۔ ڈپٹی کمشنر نعمان یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعمان صاحب، جو کھاد ہے اس وقت کسانوں کے حوالے سے بہت بڑی اہم ایشو بن چکا ہے کیونکہ بلیک میں فروخت ہو رہی ہے، کس طرح اس کو روکا جا رہا ہے اور کیسے انشور کیا جا رہا ہے جو حکومتی نرخ مقرر کیے گئے اس پر کھاد کی دستیابی ممکن ہو سکے؟ جی، ضلع انتظامیہ اور جو زراعت کا محکمہ ہے ان کی ٹیمز جو ہیں وہ دو طریقوں سے اس چیلنج سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک تو اویلیبلٹی انشور کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ یہ میں بتانا چاہوں کہ ہمارے ضلع میں جو ہماری یوریا کی سپلائی ہے وہ سفیشینٹ مقدار میں موجود ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور دوسرے اقدامات جو ضلع انتظامیہ اور زراعت کا محکمہ لے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ کھاد کی فراہمی کسانوں کو جو نوٹیفائڈ ریٹس ہیں گورنمنٹ کے، جیسے یوریا کا 1768 روپے ہے اور اسی طرح سے ڈی اے پی کے بھی نوٹیفائڈ ریٹس ہیں، ان کے اوپر ان کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے لیے تمام ضلع میں ڈیلر شاپس کے اوپر لارج سائز کے پینافلیکسز بھی لگا دیے گئے ہیں کسانوں کی رہنمائی کے لیے، اور اسی طرح سے ضلع لیول پہ اور تمام اسسٹنٹ کمشنر آفیسز میں بھی کنٹرول رومز قائم کر دیے گئے ہیں، تو کسی بھی شکایت کی صورت میں ان نمبروں پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے پرائس کی چیکنگ اور مانیٹرنگ کے نظام کو مربوط اور سخت بنایا گیا ہے تاکہ جہاں سے بھی کہیں سے وائلیشن رپورٹ ہوتی ہے اس کے اگینسٹ سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اس کے سخت ایکشن بھی لیا جا رہا ہے، اس کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے جہاں پہ وائلیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیلرز ہیں ان کی بھی چیکنگ ہو رہی ہے تاکہ کوئی گھوسٹ جو ہے وہ ڈیلرز نہ ہو۔ آل پاکستان انجمن تاجران کی احتجاج کی کال۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ کی گرفتاری کے احکامات۔ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ شفیق کا کہنا ہے گرفتاری نظر بندی اور تشدد احتجاج کو نہیں روک سکے گا۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ کی گرفتاری کے احکامات۔ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ شفیق کا کہنا ہے کہ گرفتاری نظر بندی اور تشدد احتجاج کو نہیں روک سکے گا۔ آل پاکستان انجمن تاجران کی احتجاج کی کال۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ کی گرفتاری کے احکامات۔ انجمن تاجران خواجہ شفیق کا کہنا ہے کہ گرفتاری نظر بندی اور تشدد احتجاج کو نہیں روک سکتا۔ ذکر کریں گے اسموک کا۔ میاں والی اسموک کے خاتمے کے لیے محکمہ ماحولیات ان ایکشن ہے۔ نواحی علاقے میں 2 بھٹا جات سیل کر کے مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات نے کہا کہ جب تک بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہیں کیا جاتا تب تک بھٹے چلانے کی اجازت ہوگی۔ ملتان شہر میں غیر معیاری آٹے کا معاملہ۔ عوام کی جانب سے حکومتی آٹے کو غیر معیاری قرار دے دیا گیا۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا بتا رہے ہیں ابراہیم خان۔ جی بالکل جی، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر احمد جاوید۔ ان سے جانتے ہیں آٹے کی صورتحال کے حوالے سے۔ شہر ملتان شہر میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا کیونکہ آٹے کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی خاصی نہیں ہے۔ اس میں ایسا لگتا ہے جیسے روٹی کے پرانے ٹکڑے ملے ہوئے ہوں یا چوکر ملا ہوا وہ آٹا جو ہے وہ لال ہوتا ہے، بچوں کو نہیں کھلایا جا سکتا۔ تو ایسا کیا چیک اینڈ بیلنس نہیں چل رہا جو عوام اتنی زیادہ جو ہے شکایت کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا نہیں ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا۔ اس دفعہ تو آٹے کی کوالٹی لاسٹ ایئر سے گورنمنٹ نے ایکسٹریکشن ریشو جو ہے وہ آٹے کی مقدار جو گندم سے نکلتی ہے وہ زیادہ اچھی رکھی ہوئی ہے اور کوالٹی کافی بہتر آ رہی ہے۔ اس میں تمام فلور ملز کو آلٹرنیٹ ڈیز پہ ان کا چیک کیا جاتا ہے اور ہر منتھ میں تقریباً 1 سیمپل ضرور ہر فلور مل کا مختلف ٹائم رینڈملی کلیکٹ کر کے ہم لیبارٹری بھجواتے ہیں، جس میں تمام چیزیں، اس میں کوالٹی، اس میں کتنی غذائیت ہے اس کی، اور اس میں ایسیڈیٹی اور اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں باقی ساری وہ ہم اس میں چیک کرتے ہیں۔ آٹا ہوتا ہے اس میں آپ پرسنٹیج بھی چیک کرتے ہوں گے کہ گندم کی کتنی تو گندم کی کتنی پرسنٹ؟ آٹا تقریباً ہم اب 70% آٹا لے رہے ہیں۔ اگر ہم 100 کلو گندم دیں فلور مل کو تو ہم 70 کلو اس میں سے آٹا لے رہے ہیں، تو اس میں سے 30 کلو صحیح ابراہیم خان، آپ کا شکریہ۔ ملک بھر میں آٹا مہنگا ہونے کے ساتھ آٹے کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا ہے۔ آٹا نایاب ہونے کے ساتھ مارکیٹ میں 2 نمبر آٹے کی دھڑلے سے فروخت جاری ہے۔ حکومت پنجاب کی نہلی سے شہریوں کو سستا آٹا کے نام پر گورنمنٹ کے تھیلوں میں غیر معیاری آٹا فروخت کیا جا رہا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں علی حسن سے۔ علی، کیا کہتے ہیں شہری، اتنا ناقص آٹا؟ بھر میں آٹا مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے غیر معیاری جو آٹا ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے، اور رہی صحیح کسر جو ہے پنجاب حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہو گیا۔ انہوں نے عوام کے لیے سستا آٹا
तो कर दिया है, मगर जो है गैर मियारी में अपने थैलों में आटा भर के मार्केट में ले आए हैं, जिससे शहरियों में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। इस टाइम मेरे साथ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी, आप ये आटा लेके जाते हैं तो आपको किस तरह नजर आ रहा है? हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? सही आटा तो सस्ता है, लेकिन गाल के म्यार के नहीं। जरा रोटी पके काली थी वेंदी है, पेटे दर्द पै वेंदे। हुकूमत को या अपील है कि मेहरबानी करें, आटा सस्ता तो देने पे पर अच्छा नहीं देने पे, अच्छा देवें, कोई अच्छा आटा देवें बोला तो ठीक है। ठीक है जी, आप इससे बारे में बताएं। जी, असल में बात ये है कि आटा यहाँ से जो लेकर जा रहे हैं, जो भी दोस्त ले जा रहे हैं, उनकी ये बार बार शिकायत है। हमने भी यहाँ से परचेजिंग करते हैं, तो आटा तो हुकूमत ने सस्ता कर दिया, मगर उनमें जो ग़ज़ाइयत है वो पूरी नहीं दे रहे कि उनमें से वो कीमती अशा निकाल कर वो सेल तो कर रहे हैं, मगर गरीबों को ये कह रहे हैं कि हमारा आटा सस्ता हो गया, मगर गरीबों को ये नहीं, उनसे जांच पड़ताल की जाए आपकी सेहत कैसी है। अक्सर आप देखें अस्पताल में जाकर के उनको अक्सर ये पेट मैदा वगैरह की बीमारी आ रही है। रोटी की पकाओ ना, रोटी पकाने के बाद 5। दीगर खबरों में नाज़रीन आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 54वां यौम तासीस मुल्तान डिवीजन की जानिब से केक काटने की तकरीब हुई। डिवीजनल सदर खालिद हनीफ लोधी, साबिक एमपी डॉक्टर जावेद सिद्दीकी की शिरकत, एम सलीम राजा, रहनुमा पीपल्स पार्टी साइमा आमिर समेत कसीर तादाद में अहदेदारान ने शिरकत की। कारकुनान और अहदेदारों की जानिब से पार्टी के हक में नारे भी बुलंद किए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज 54 यौम तासीस जो है भरपूर तौर पे मनाया जा रहा है। जनूबी पंजाब के अंदर अगर बात करते हैं तो हर शहर के अंदर जो है इस वक्त तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। इस वक्त डिवीजन मुल्तान की जानिब से भी तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें केक भी काटा गया है। बड़ी तादाद में जो पार्टी अहदेदारान है, वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उन्होंने शिरकत की है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डिवीजनल सदर खालिद हनीफ लोधी साहब। हमारे चेयरमैन मोहतरम जुल्फकार भुट्टो शहीद साहब ने पार्टी बनाई, उस वक्त इस मुल्क में जागीरदारों का, सरमायादारों का, सनतकारों का सियासत पे होड़ था, लेकिन चेयरमैन जुल्फकार भुट्टो साहब ने गरीब अवाम, किसानों, मजदूरों, तालिब इल्मों और छोटे तबके को इसमें नुमाइंदगी दी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जदोजहद कर रही है और जमहूरियत की खातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानी दी। साइमा आमिर मैडम, आप मुझे बताइएगा क्या कहेंगे आज के दिन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 54वां यौम तासीस, उसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस दिन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई और उसकी बुनियाद जो थी वो उसके उसूल 4 उसूल थे, जिसके हिसाब से जो उसका एक खुलासा निकलता है वो ये था कि पाकिस्तान की तरक्की हो, अवाम की फलाह बहबूद हो, अवाम का राज हो। आज के दिन ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। बड़ी तादाद में जो अहदेदारान हैं। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया। डिग्री 2 साल की मगर इम्तहानात 4 साल बाद भी ना हो सके। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर फार्मेसी टेक्नीशियन के इम्तहान ना होने पर तलबा सरापा एहतजाज हैं। तलबा कहते हैं कि 4 साल बाद भी पेपर्स ना लिए जाने से शदीद मुश्किलात का सामना है। जाने की आमिर भट्टी से। आमिर बताइएगा, 4 साल बीत के क्यों बच्चों के पेपर नहीं हो सके? रहीम यार खान के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में इस वक्त स्टूडेंट सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि इनकी डिग्री 2 साल की है मगर 4 साल हो गए अभी तक पेपर्स नहीं हुई। इन्हीं मुजाहिरीन से जानते हैं, बताएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं और पेपर जो है डिले क्यों किए जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, हम फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं सारे। हमारा जो कोर्स है वो 2 साल का है, लेकिन इस तरह हो गया है कि कोरोना का करके इन लोगों ने इतना डिले कर दिया है कि 2 साल का कोर्स है, 4 साल हो गए हैं। फर्स्ट ईयर के बैच के अभी पेपर हुए थे लास्ट टाइम, तो उनके अभी सप्लीमेंट्री पेपर नहीं हुए। फिर उसके अलावा जो 3 बैच और फर्स्ट ईयर के आ गए हैं। हमारे पेपर इतने डिले कर दिए, जो 3 बैच और हैं उनके भी अभी पेपर रहते हैं, जो हमसे नीचे वाले बैच हैं सबके, ठीक है। तो 4 साल हो गए हैं हमारे बैच को। तो इस तरह करें ना, हमारे पेपर लें। हमारा 2 साल का कोर्स था, 4 साल हो गए हैं। घर वाले पूछते हैं, कॉलेज आते हैं, घर 4 साल हो गए हैं, बिल्कुल ना डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं सब। डिप्रेशन का शिकार हो, क्या कहना चाहेंगे सवाल से? इस वाले से यही है कि घर वाले भी परेशान है, खुद भी परेशान है कि कब पेपर होंगे। अभी कोई लास्ट डेट अभी फ़िलहाल भी नहीं आई कि कब होंगे पेपर। उसके अलावा 4 साल हो गए हैं, 2 साल का कोर्स है, तो पीछे जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम है वो भी नहीं हुए, दूसरे भी नहीं पेपर हुए। एडमिशन पीछे से किए जा रहे हैं न्यू क्लासेस का, और जो फाइनल क्लास है उसके पेपर नहीं ले रहे। स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कहना है कि इनके पेपर। बेहतर आमिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में मुतालबात तस्लीम न होने पर पंजाब टीचर्स यूनियन और एपका एहतजाजी रैली फैमिली पार्क से खत्म नबूवत चौक तक निकाली गई, जिसमें असातिज़ा की कसीर तादाद शरीक हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद सरफराज। मुतालबात तस्लीम न होने पर आज पंजाब टीचर यूनियन एपका और हकीका के ज़ेर एहतमाम में एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। इस एहतजाजी रैली जो है
फैमिली पार्क से शुरू होकर खत्म नबूवत चौक पर पहुंचे, जहां पर एहतजाजी जलसे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस रैली के अंदर मरकजी जनरल सेक्रेटरी जो हमारे बशीर हसन कवेरा, इस जनरल सेक्रेटरी ऐप का राना मोहम्मद अफजल, दीगर जो रहनुमा इस रैली के अंदर शरीक हैं। इन मुजाहिरीन से बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मुतालबात है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कोई नया मुतालबा नहीं है। फरवरी 2021 में गवर्नमेंट ने हमारे साथ डायलॉग किए थे, उस वक्त रिटर्न मुआहदा हुआ था। हम ये चाहते हैं हमारा वो जो रिटर्न मुआहदा हुआ था उस पर अमल दरामद किया जाए। उस वक्त परवेज शेख रशीद, परवेज खट्टक और अली अहमद मौजूद थे हुकूमत की तरफ से, और मुतालबात में ये तय पाया था कि वफाकी मुलाजमीन के बराबर हमें मराद दी जाएगी और डिस्पैरिटी अलाउंस 25% का इजाफा जो है रनिंग बेसिक पर दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त ये इसी हुकूमत का जो है ना इलेक्शन में ये थी कि हम तनख्वाहें सब मुलाजमीन की बराबर करेंगे, लेकिन डिस्पैरिटी क्या उन्होंने बराबर करना था, इसका जो फर्क है वो जमीन और आसमान का कर दिया है। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराद में इजाफा कर दिया है और रनिंग बेसिक पे किया है 25%, और हमारी पंजाब की और दूसरे जितने मुलाजमीन हैं पंजाब के हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। मसावी इजाफा किया जा रहा है। राना अफजल साहब आप क्या मुतालबा करेंगे सर? हमारा मुतालबा भी यही है कि हुकूमत अपने वादों की पासदारी करे और मुलाजमीन से किए हुए वादे पूरे करे, और मुलाजमीन के अंदर जो ये तबकात की तकसीम कर दी गई है इसको ख़त्म करके तमाम मुलाजमीन को। सरफराज आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात में मुंतखब होने वाले तलबा और तालिबात ने ओहदे का हलफ उठा लिया है। कम्प्रिहेंसिव स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। अहवाल जान लेते हैं आमिर डोगर से। आमिर बताइए। बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी सेक्रेटरी तालीम जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर की हिदायत पर जो स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात मुनक्किद हुए थे उसकी आज हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है। वर्चुअल ये तकरीब थी। मुख्तलिफ शहरों के स्टूडेंट और टीचर जो वो एक साथ इस हल्फ बर्दारी में कनेक्ट थे। मुल्तान से डॉक्टर एहतशाम साहब खुद इस तकरीब में शरीक हुए। इस वक्त सीयू एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ कौसर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक हेल्दी एक्टिविटी मुनक्किद हुई थी, स्टूडेंट्स के दरमियान एक कंपटीशन हुआ, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, तो आज हल्फ बर्दारी की तकरीब को आप कैसे देखते हैं? माशाल्लाह, ये जो विजन हमारे सेक्रेटरी जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब ने दिया है उसको ज़िला मुजफ्फरगढ़ में भरपूर तरीके से तमाम तहसीलों पे हल्फ बर्दारी की ये पूरे जोश व खरोश से हमने मनाया है। और अभी ये स्टूडेंट्स सारे हमारे पास आए हुए हैं। ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ में ये तहसील लेवल पे ये भी हो रहा है। स्टूडेंट काउंसिल में जो है ना बच्चों ने बहुत दिलचस्पी का इजहार किया है, और हमारे तमाम असातिज़ा कराम और तमाम जो है ना उन्होंने इसको खुशआइंद करार दिया है, और हम डॉक्टर साहब के इस इक़दाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। जी बिल्कुल, सीओ साहब की जानिब से ये कहा गया कि यकीनन बच्चों के दरमियान एक हेल्दी कंपटीशन की ये फिजा थी, और ये स्टूडेंट जो इलेक्ट होने वाले आने वाले दिनों में न सिर्फ अपनी क्लास की बेहतरी के लिए काम करेंगे बल्कि इनमें जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की इस्तेदाद जो है वो भी बढ़ेगी। बेहतर आमिर, आपका शुक्रिया। आप हमें तकरीब से मुतालिक अपडेट कर रहे थे।